शायर ने खूब कहा है, कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। जी हाँ, एक मरीज ही अच्छे स्वास्थ्य का महत्व समझ सकता है। अच्छी सेहत पाने के लिए आज के समय में हर इंसान जागरूक है, परंतु कभी कभी जागरूक होने के बाद भी कुछ लाइलाज बीमारियां व्यक्ति को अपना शिकार बना ही लेती हैं। ऐसी ही एक लाइलाज बीमारी पर हम आज चर्चा करेंगे ONN न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि ONN न्यूज मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके बेहतर इलाज के सही परामर्श के लिए एक कार्यक्रम लाता है, हेल्थलाइन, जिसके माध्यम से लोग चिकित्सक से उनके परामर्श के जरिए बेहतर इलाज भी प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं ब्लड कैंसर पर हमारे डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जी से, जो कि चंदन हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेल्थलाइन। मैं हूं आपके साथ अमन प्रधान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी अब नहीं रही है। मॉडर्न टाइम्स में कैंसर का इलाज उचित विधियों के द्वारा आराम से किया जा सकता है और जो पेशेंट है उसको दवाइयों और कीमो के थेरेपीज से उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हुए हैं, अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि चंदन हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और ब्लड कैंसर क्या होता है, इस पर हमसे आज जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। सर, पहले तो ONN न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सबको हमारी तरफ से सितंबर मंथ जो कि ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, उसके बारे में कुछ जानकारियां मैं अभी आपको दूंगा, जिसके बारे में हम अभी इसमें खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं। सर, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ब्लड कैंसर क्या होता है। ब्लड कैंसर एक तरह से शरीर में होने वाला एक कैंसर है जो कि रक्त कोशिकाओं के अबनॉर्मल डिवीजन की वजह से, अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होता है, उत्पन्न होता है। ये मोस्टली बोन मैरो के अंदर इस बीमारी का उत्पत्ति होती है, जिसमें अलग अलग जो ब्लड के सेल्स हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार के जो रक्त कणिकाएं हैं, उनका एबनॉर्मल ग्रोथ होने की वजह से ये कैंसर का रूप लेता है। लक्षणों की बात की जाए तो क्या कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं ब्लड कैंसर होने के? जो मोस्टली जो ब्लड कैंसर के पेशेंट आते हैं वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। बच्चों में भी देखा जाता है, एडल्ट्स में भी देखा जाता है और वृद्ध लोगों के अंदर भी इसको देखा जाता है, और उनके लक्षण भी उसी प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से आते हैं। अगर हम जो मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर है उसकी बात करें, जिसको ल्यूकेमिया हम बोलते हैं, वो बच्चों में ज़्यादा होता है। और वो अधिकतर बच्चे फीवर जो बहुत दिनों से है, काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है या भूख नहीं लग रही है, बच्चे ठीक से खा नहीं रहे हैं, ऐसे लक्षणों के साथ आते हैं। दूसरा, जो लिम्फोमा की हम बात करें, जो कि हॉजकिंस लिम्फोमा, जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, उसमें कई बार बच्चों को अनकंट्रोल्ड वेट लॉस हो, फीवर हो, या फिर गले में या फिर और भी कहीं गांठ उत्पन्न हो। मोस्टली गले में लिम्फ नोड, जिसको हम बोलते हैं, लिम्फ नोड के बढ़ने की वजह से आते हैं। जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स ऑल्सो दे कैन कम विद बहुत सारे दिनों से उनको बुखार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, वो भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और वृद्ध के अंदर मोस्टली जो कॉमन कैंसर होते हैं, जो कि जैसे CML है, AML है, या फिर CLL है, उसमें CLL में पेशेंट लिम्फ नोड लेके आते हैं। लिम्फ नोड काफ़ी बड़े बड़े लिम्फ नोड होते हैं, फीवर हो सकता है, उनका वेट लॉस हो सकता है। और कई बारी जो CML है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, उसके अंदर पेशेंट लेफ्ट अपर हाफ ऑफ द एब्डोमेन के पास उनका एक गांठ जैसा फील होता है, जैसे के साथ उसके साथ में वो लेके आ सकते हैं। तो मोस्टली लिम्फ नोड का बढ़ना, फीवर का होना, वेट लॉस का होना, ये इसके कॉमन लक्षण है, अगर हम एक समराइज करना चाहें तो। सर, अगर इलाज की बात की जाए तो क्या कुछ इलाज होता है, दवा या सर्जरी इसका उपचार होता है? पहले इलाज के ऊपर जाने से पहले मैं एक बार प्रकार के बारे में बताऊंगा। मोस्टली जैसे मैंने बताया आपको कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से ये होता है। कई बारी इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ब्रॉडली हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं: ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा। सो ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर जहाँ पे ब्लड सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं और उनको
अगर हम डिवाइड करना चाहें तो एक्यूट ल्यूकेमिया या क्रॉनिक ल्यूकेमिया हो सकते हैं, वो कोई माइलॉइड सीरीज़ के ल्यूकेमिया हो सकते हैं, या फिर लिम्फॉइड सीरीज़ के ल्यूकेमिया हो सकते हैं, जिसको हम लोग AML CML ऐसे डिवीज़न करते हैं। या फिर अगर लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन हो रहा है तो ALL या CLL की तरह उसको बोलते हैं। लिम्फोमा में अगर हम बात करें तो अगेन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि टाइप्स उसके हॉजकिंस लिम्फोमा या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होते हैं ब्रॉडली। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो भी कई तरीके के होते हैं, जिनको हम बायोप्सी और IHC के द्वारा प्रूव करते हैं कि कौन से तरीके का वो कैंसर है और उसका इलाज करते हैं। माइलोमा एक तरह का होने वाला ब्लड कैंसर है जो कि मोस्टली किडनी, बोन और ब्लड को इन्वॉल्व करता है, और ज़्यादातर हम लोग वृद्ध लोगों में देखते हैं। और इसका जो प्रेजेंटेशन है जनरली वो किडनी का इन्वॉल्वमेंट लेकर के कोई नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया, और फिर पहले से काफ़ी दिनों से बैक पेन हो रहा है और वो फिर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, उन्होंने इवैल्यूएट किया और बाद में हमें पता लगा कि ये तो कुछ माइलोमा जैसा सिम्टम था। अब इलाज की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो ल्यूकेमिया है या लिम्फोमा है या माइलोमा है वो काफ़ी अच्छे से कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू कीमोथेरेपी। इनफैक्ट जो बच्चों के कैंसर हैं, जो ALL है या फिर लिम्फोमा है, वो बिल्कुल ठीक होने वाले कैंसर हैं, एकदम से ठीक हो जाते हैं। अगर हम माइलोमा की बात करें, इसको हम क्योर नहीं कर सकते, बट यस वी कैन कंट्रोल अप टू अ लिमिट जहाँ पे पेशेंट को की जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत दिक्कत ना आए। लिम्फोमा भी देखा जाता है, तो अगर हम क्योर होने वाले कैंसर्स की बात करें, उसमें लिम्फोमा इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द कैंसर विच इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल, एक क्योरेबल होता है, और उसमें फाइबर सर्वाइवल भी काफ़ी अच्छे, अगर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें उसमें दिखते हैं। सर, क्या पूरी तरीके से बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, या कुछ चांसेस होते हैं, या आपके साथ ही पूरी ज़िंदगी चल सकती है? जो बच्चे हैं जो ल्यूकेमिया के साथ आते हैं, उनका ट्रीटमेंट 2 साल का लगभग होता है, और वो बिल्कुल ठीक होने वाले मैलिग्नेंसीज में आते हैं। लिम्फोमा भी मैंने बताया, वो बिल्कुल ठीक होने वाले कैंसर्स में आते हैं। माइलोमा इज़ नॉट क्योरेबल बट इट इज़ कंट्रोलेबल। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इलाज समय से स्टार्ट हो और पूरी तरह से इलाज हो। कुछ ल्यूकेमिया है, उसमें हमको देखने को मिलता है कि पेशेंट के जो रिलेटिव हैं वो परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दिन से इलाज चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डिजीज़ जो है क्योरेबल है जब हम उसका पूरा का पूरा जो भी पद्धतियां हैं उसके हिसाब से पूरा इलाज करें तो। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक मेडिकल शब्द का यूज़ किया, बोन मैरो। तो बोन मैरो का क्या महत्व होता है और किस तरीके से शरीर के अंग में इसका काम होता है? जैसा मैंने बताया आपको कि जो ब्लड कैंसर है उसकी जो उत्पत्ति है वो बोन मैरो के अंदर है, उसी के अंदर एबनॉर्मल कैंसर सेल्स के ग्रोथ की वजह से ये डिजीज़ बनती है। तो अगर हम क्योर की बात करें तो क्योर इज़ पॉसिबल विद बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बट द प्रॉब्लम विद बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ इट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल द सेंटर्स। हर सेंटर्स पे उपलब्ध नहीं है। दूसरा, उसके एक्सपर्टीज़ भी वैसे नहीं है कि उसका रिज़ल्ट वैसा आए। तीसरा जो इसमें प्रॉब्लम है कि ये एक कॉस्टली अफेयर है, जो कि इवन गवर्नमेंट सेटअप में भी इसका जो कॉस्ट है वो करीब 8 से 10 लाख रुपए तक का होता है। प्राइवेट में भी करीब 10-12 लाख का इलाज इसका होता है। बट अगर हम क्योर की बात करें, और क्योर जो शब्द है, क्योर मतलब क्या है कि जड़ से ख़त्म करने की बात करें, तो ब्लड कैंसर में जड़ से ख़त्म होने का जो एकमात्र विकल्प हमें देखने को मिलता है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बट सारे पेशेंट, जैसा मैंने बताया कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्राइटेरिया है किस पेशेंट को ट्रांसप्लांट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो पेशेंट सूटेबल हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर कंस्ट्रेंट अगर नहीं है तो यस, बोन मैरो शुड बी ऑफर टू द पेशेंट्स। स्पेशली अगर हम बात करें माइलोमा की, माइलोमा में मैंने पहले बताया कि माइलोमा इनक्योरेबल है, इसको सिर्फ कंट्रोल करने की बात कर सकते हैं हम। बट यस, अगर क्योर की हम बात करें माइलोमा में, तो बोन मैरो इज़ द वन thing which can offer cure to the myeloma patients. But again I said there are criteria, कौन से पेशेंट फिट हैं नहीं हैं, वो सब उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना होता है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ सुझाव या मैसेज उन पेशेंट्स को देना चाहेंगे कि जो ब्लड कैंसर की जो समस्या है उसे जूझ रहे हैं? कैंसर एक समस्या अभी बढ़ती जा रही है, पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है।
बट अच्छी चीज़ ये है कि इसका इलाज अभी संभव है, बशर्ते कि उसका इलाज सही समय पे हो, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो पाए और सही इलाज उसका हो पाए। तो ये बिल्कुल इसका इलाज आज के समय में संभव है और हमारी सारे जितने भी लोग हमको सुन सकते हैं, उन सब से हमारी ये विनती है कि कोई भी ऐसे लक्षण जो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, उनको अवॉइड ना करें, उनको अपने डॉक्टर के पास दिखाएँ और उसका सही उपचार कराएँ। और ये मंथ सितंबर का महीना जो है, ये महीना पूरे विश्व में ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस के बारे में जो भी मैं कर सकता था, आई वुड लाइक टू डू दैट। सर हमसे बात करने के लिए थे। तो आशा करते हैं कि आज का ये जो एपिसोड है आपको अच्छा लगा होगा और जितने भी आपके मन में सवाल हैं उनके सभी के आपको जवाब मिले होंगे।